सबसे पहले तो अंकित जी हमारे चैनल स्मार्ट लॉ जुडिशरी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सिविल जज में 28वीं रैंक पर चयनित होने पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अंकित जी आप अपने चयन के बारे में और बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा सा। देखिए मेरा बैकग्राउंड नॉन लॉ बैकग्राउंड है। मेरे परिवार में मतलब मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने लॉ परीक्षा मतलब लॉ में प्रवेश लिया। बाकी बैकग्राउंड मेरा इंजीनियर, मेरे फादर और ब्रदर वगैरह सारे इंजीनियरिंग में है। जब मैं लॉ स्टूडेंट था तभी से मैंने अपना लक्ष्य बनाया था कि मुझे न्यायिक सेवा में जाना है। हालांकि उसके लिए मैंने जरिया वकालत को बनाया। मैंने साथ साथ वकालत की प्रैक्टिस भी की और साथ साथ न्यायिक परीक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी की। और मैंने भिन्न भिन्न राज्यों के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी के न्यायिक परीक्षा के परीक्षाएं में सम्मिलित भी हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली जो वही परिणाम आया है, मध्य प्रदेश न्यायिक परीक्षा में 28वीं रैंक मुझे प्राप्त हुई है और अंतिम रूप से मेरा चयन हुआ है। अंकित जी आपने तैयारी कैसे करी, ये सारी चीज़ें आप हमारे व्यूअर्स को बताइए जिससे उनको थोड़ा लाभ मिल सके आपसे। देखिए जो न्यायिक सेवा परीक्षा होती है उसमें 3 चरणों में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेरा सजेशन ये है कि प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा जो है उनकी तैयारी साथ साथ की जाती है। और जिस भी राज्य की आप तैयारी कर रहे हो उसका आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जो भी पाठ्यक्रम है वो कंप्लीट होना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन कोई शॉर्टकट नहीं होता, तो आप ये सोचें कि कुछ विशेष टॉपिक पढ़कर या विशेष करके आप चयनित हो जाएंगे, वह संभव नहीं है। अगर आपका तैयारी पूरी है तो आपको अंतिम रूप से सफलता मिली है। चूँकि मैं वकालत के पेशे में भी था तो इसलिए बहुत ज़्यादा समय देना मेरे लिए संभव नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश की कि नियमित रूप से मैं उसको अध्ययन कर सकूं। तो नियमित रूप से मैंने अध्ययन किया और नियमित अध्ययन और पूर्ण पाठ्यक्रम जब हुआ और साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस की साथ साथ तैयारी की, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद उतना समय नहीं मिलता कि आप मेंस में मुश्किल से 40-50 दिन देते हैं। तो मेंस प्रीलिम्स के बाद अगर आप तैयारी करोगे तो हो सकता है पूर्ण सफलता ना प्राप्त हो। अंकित जी हमारे व्यूअर्स को आप प्री मेंस और इंटरव्यू के बारे में अलग अलग तरह से स्ट्रेटजी की बताएं जिससे देखिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल प्रीलिम्स सके। मेरी जो ओपिनियन में एमपी में बहुत सबसे जो टफ़ है। बाकी स्थानों पर प्रीलिम्स आसान हो सकता है, लेकिन एमपी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते क्योंकि वहाँ कट ऑफ भी काफ़ी आ जाता है। तो उसके लिए डीप स्टडी की रिक्वायरमेंट है और लॉ के साथ साथ जीएस, इंग्लिश और कंप्यूटर के भी प्रश्नों को तैयार करना बहुत आवश्यक है। एमपी की लोकल जीएस और साथ में करंट जीएस और कंप्यूटर और इंग्लिश पर भी अगर आपका कमांड होगा तभी आपकी प्रीलिम्स परीक्षा में निकल पाएगी। अंकित जी आप पूर्व में कितनी परीक्षाओं में मतलब सम्मिलित मैंने हुए जैसा कि हैं मैंने अभी और पूर्व में ही बताया, मैं इससे पहले कई उत्तर प्रदेश में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, राजस्थान की भी मुख्य परीक्षा मैंने सम्मिलित हुआ था और ये एमपी में मेरा तीसरा इंटरव्यू था जिसमें तीसरी बार मैं अंतिम चयन हुआ है। इससे पूर्व 2 इंटरव्यू जो मैंने दिए थे उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका था। लेकिन जी आपके कुछ अनुभव हो जो साझा कर सके आप हमारे साथ। जी बिल्कुल। देखिए मैंने जैसे बताया मैंने काफ़ी तैयारी की। तो पूर्व में जो मैं अंतिम रूप से चयनित नहीं हो पाया था तो उनकी असफलताओं से मैंने प्रेरणा ली और सीख ली। तो एक परीक्षा की असफलता भी आपको अगली परीक्षा में सफल होने के लिए प्रेरित करती है। एक क्वेश्चन और कि आपने जैसे बताया कि आप वकालत के पेशे में भी रहे और आपने लगातार निरंतर प्रयास किए, तैयारी भी करी इसके लिए, और इसमें आपने सामंजस्य कैसे बिठाया? देखिए हाँ, ये आपका अच्छा प्रश्न है क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वकालत के साथ न्यायिक परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हुआ जा सकता। तो चूँकि अगर मैं प्रतियोगी परीक्षाओं की सफलता की तैयारी करता, हो सकता है उसमें एक मौका ये भी था कि मेरे को अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलती, तो फिर वहाँ उस समय तक के बाद में अगर वकालत शुरू करता तो मेरे लिए हो सकता है विलम्ब हो जाता। इसलिए मैंने एक ऑप्शन रखा और वकालत से भी मुझे न्यायिक परीक्षा, क्योंकि बहुत सारे जो प्रश्न आते हैं वो प्रैक्टिकल अप्रोच पर आधारित होते हैं, तो उन प्रश्नों को करने में मुझे बहुत सहायता मिली। तो उससे मुझे, क्योंकि इस बार अब ऐसा नहीं है, डीप क्वेश्चन और प्रैक्टिकल अप्रोच के क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए थे, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा वकालत से भी सहायता मिली और वकालत ने मेरे एक गाइड के रूप में काम किया। जी एक अंतिम क्वेश्चन, आप हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे उनको थोड़ा लाभ मिले आपकी स्ट्रेटजी देखिए से? मेरा संदेश यही है कि अगर आप कोई भी छात्र जो न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है या इसमें जाना चाहता है तो इसको लक्ष्य बना ले और इसके प्रति समर्पित हो जाए तो उसको निश्चित ही सफलता मिलेगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर वो सोचा है कि मैं शॉर्टकट से सफल हो जाऊंगा तो शॉर्टकट नहीं है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और आज के समय में जो मेंस परीक्षा होती है उसका वो परीक्षा भी थोड़ी सी लेंदी होती है, तो वहाँ सबसे मुख्य है कि आपका टाइम मैनेजमेंट। आप जो निश्चित 3 घंटे का समय अंतराल है,
3 घंटे में अपना पेपर पूरा कर लेते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग जो मेरे साथी थे उनसे मेरी बात हुई, वो डिज़र्विंग कैंडिडेट हो सकते थे, लेकिन उनका पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पेपर 3 घंटे में कंप्लीट करना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित बहुत बहुत जी, धन्यवाद आपने आपका। अपना कितना कीमती समय हमारे साथ दिया। धन्यवाद।